करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्यावाम ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना। भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लेकर दीक्षा और केवल ज्ञान प्राप्त कर जो मार्ग जगत के जीवों को बताया, वही मार्ग कहलाता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वही तो है और क्या है। जो मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया उसी मार्ग को तो मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग क्या चीज़ है? वर्तमान में हमारे पास में जितनी द्वादशांगमयी जिनवाणी उपलब्ध है, ये पूरी की पूरी जिनवाणी भगवान महावीर स्वामी के उपदेश से ही तो आगे परंपरा से चल करके आई है। पूरी द्वादशांगमयी जिनवाणी वो है मोक्ष मार्ग, और उसका प्रकाशक, उसका प्रकाशन किया है परंपरा से आचार्यों ने, उसका प्रकाशन किया है परंपरा से विद्वानों ने, उसका प्रकाशन किया गया है द्वादशांगमयी जिनवाणी में। जो भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक अपनी दिव्य ध्वनि में बात बतलाई, जो संसारी जीवों को दुख से छूटने के लिए मार्ग बतलाया, जो विधि बतलाई है, उसी विधि और उसी मार्ग की चर्चा हमारे वीतरागी संतों और आचार्यों ने की है। उसी मार्ग का प्रकाशन पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने किया है, और उस प्रकाशन किए हुए उस विधि और मार्ग का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। बता रहे हैं भैया, हमारे दुखों का उपचार 30 सालों तक हमारे भगवान महावीर स्वामी दिव्य ध्वनि के माध्यम से बतलाते रहे, और उसी मार्ग को, उसी दवाई को, उसी औषधि को टोडरमल जी साहब ने यहाँ बतलाया। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि गलत दवाई ले लें। दवाई तो सही लेनी पड़ेगी भाई साहब, यदि दवाई में गड़बड़ हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे लिए कौन सी दवाई ली जानी चाहिए, रोग कौन सा है, बीमारी कौन सी है और दवाई कौन सी है, सही दवा का उपयोग यदि नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा। दवाई का तो सही उपयोग होना चाहिए ना। बीमारी जैसी हो वैसी दवाई कार्यकारी होगी। ये कुछ बातें आज टोडरमल जी साहब यहाँ सिखा रहे हैं। 8वां अधिकार चल रहा है, मार्मिक पंक्तियाँ हैं, शब्दों में गहराई है, विषय वस्तु में अत्यंत गहनता और सूक्ष्मता है। वही गहराई मिलेगी जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में है। आप अब आगे मत समझना। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस मना लिया हमने, 12 घंटे पहले चर्चा कर ली आपके बीच में बहुत विस्तार से। क्या आज तो उनकी जो दिव्य ध्वनि की बातें हैं, उन बातों को सही एंगल से समझें, इसलिए ये चर्चा चल रही है। देखिए 297 नंबर पेज है हिंदी की पुस्तकों में, 297 नंबर पेज, 297 298 पर चर्चा करूंगा। आज सही दवा की चर्चा करूंगा, लेकिन सही दवा मेरे अकेले के बताने से काम नहीं चलेगी। सही दवा का निर्णय आपको करना पड़ेगा। क्या अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, सही दवा क्या है हमारे लिए ये आपको देखना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम किस किस के कौन कौन सा रोग है। हम स्वयं निर्णय करें हमारे रोग कौन सा है, और हम स्वयं निर्णय करें हमारे इस रोग के लिए हमें दवाई कौन सी लेनी है। ये बातें आज पंडित जी साहब बताने वाले हैं। क्या वैभव भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं।
वैभव जी कह रहे हैं सामने से कि भैया आज के दिन इतनी कड़वी दवाई दो कि मिथ्यात्व का नशा उतर जाए। क्या? लेकिन भाई मिथ्यात्व का नशा किसके कितना चढ़ा है और किसके कौन से लेवल का नशा चढ़ा है, ये सबको अपना अपना पहचानना पड़ेगा। क्या? 297 पेज। थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर बीमारियों की चर्चा करेंगे। फिर बीमारी का इलाज कैसा किया जाना चाहिए, ये पंडित टोडरमल जी के निर्देशन में हम लोग सब इलाज कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 297 पेज, अंतिम पैराग्राफ। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो, युक्ति से कथन करते हैं कहीं, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। समय सार कलश में यह कहे कि धोबी के दृष्टांत वत परभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। मैंने देखो नेगेटिव कथन करते हुए बात कुछ कह रहे हैं। आप सबको मालूम है समय सार ग्रंथ 34वीं गाथा में प्रत्यक्षाणम नाणम की चर्चा की, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, यह बात बतलाई। 35वीं गाथा में उसी के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। अमृतचंद्राचार्य देव ने उसी बात को सिद्ध करते हुए उसके बाद 29 नंबर के कलश में ये चर्चा की है। बात क्या चल रही है? बात ऐसी कही है कि भैया जिस तरह जब तक प्रभाव की दृष्टि नहीं हुई तब आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई। जब तक प्रभाव की दृष्टि का त्याग नहीं हुआ तब आत्मा की अनुभूति हुई। तो अब देखो बात तो ऐसा लग रहा है कि प्रभाव की दृष्टि का त्याग नहीं हुआ। क्या त्याग नहीं हुआ तब अनुभूति हुई कि त्याग हुआ तब अनुभूति हुई? बात तो उल्टी जैसी लग रही है ना। बिल्कुल ये कह रहे हैं सो यहाँ ये प्रयोजन है कि प्रभाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है, ऐसा अर्थ है। माने वाक्य को किस तरह से समझना चाहिए ये हमें देखना पड़ेगा। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ, वहाँ ऐसा कहते हैं ये आया ही नहीं और ये कार्य हो गया। अरे यार ये तो आया ही नहीं कि काम हो, मतलब जैसे आते ही हो जाता है तो इस तरह का पलट करके वाक्य कह दिया जाता है। क्या ये आए नहीं कि काम हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, ये आए नहीं कि काम हो गया, इन्होंने बोला नहीं कि काम हो गया, ऐसे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। स्टाइल होती है कथन करने की, शब्दों की स्टाइल होती है, वाक्य रचना की स्टाइल होती है। अब उसे स्टाइल को समझ लो तो बात क्लियर हो जाएगी। और यार ये बोले नहीं कि लाइट चले गई, बोले नहीं कि मतलब बोलते ही, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उसका नहीं का अर्थ नहीं के अर्थ में नहीं है, नहीं शब्द नहीं के अर्थ में नहीं है, नहीं शब्द तत्काल उस बात को जोड़ने के अर्थ में है, ऐसा है, बोले नहीं उसके पहले ही। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार अन्यत्र भी जान लेना। देखो आप, अरे बड़े गजब गजब के शब्द हैं, बात कह रहे हैं कुछ, लेकिन जो कहा गया है उसे मानना मत। यार पंडित जी साहब गजब कर रहे हो आप क्या कह रहे हो? जो कह रहे हैं उसे मानना मत। क्या मानो मत कि हाँ जो लिखा है उसे मत मानो। एक बड़ा गजब का प्रकरण यहाँ दिया, 298 नंबर पेज पर देखिए। क्या तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाणाधिक कहे हों, प्रमाण कहे हों, संख्या कही हो, बातें बताई हो, कहीं कुछ प्रमाण आदि कहे हों, वहाँ वही नहीं मान लेना जो प्रमाण कहे हैं। क्या परंतु प्रयोजन हो वह जानना। अरे बहुत तरह की बातें हैं ऐसी, हम क्या क्या बतलाएं। क्या उनकी सभा में क्या बतलाऊं आपको, 4 आदमी भी नहीं थे, 4 आदमी भी नहीं थे, हैं? 4 आदमी भी नहीं थे, इसका मतलब 3 ही लोग थे, 2 या 3 लोग थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? कम थे, ऐसा है। 4 आदमी भी नहीं थे, इसका मतलब कम आदमी थे। इस तरह के प्रयोग बहुत होते हैं। अरे यार कुछ क्या कुछ दे देना, तो कुछ का मतलब यही है। क्या तो थोड़ा इनको भी भोजन करा दो,
तो थोड़ा करा दो का मतलब थोड़ा कराना है क्या? थोड़ा ये काम भी कर लेना, तो थोड़ा करना है कि पूरी तरह से करना है? ना के बराबर, इतना कहना चाहते हैं। कभी किसी प्रसंग में अरे यार थोड़ा तो विचार विवेक रखो यार, क्या चार आदमी क्या कहेंगे, चार आदमी क्या कहेंगे, मतलब इसी तरह की बात यहां कह रहे हैं। बारिश नहीं हुई, बस 2-4 बूंदें गिरी है वीरेंद्र जी, बिल्कुल ऐसी ही हालत है, 2-4 बूंदें गिरी है। इसी तरह की बात कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है, इस काल में 2-3 सत्पुरुष हैं। लो, सम्यक दृष्टियों की चर्चा, इस काल में कितने सम्यक दृष्टि हैं? क्या बस 2-3 ही सम्यक दृष्टि है इस काल में? कितने सम्यक? 2-3 ही है जी सम्यक दृष्टि। क्या तो 2-3 सम्यक दृष्टि का मतलब इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र में 2 और 3 लोग ही सम्यक दृष्टि दिखेंगे। हाँ भाई, ये सारा यही कर रखा है आजकल, तो सारे समाज में इसी तरह का वातावरण फैला हुआ है। बस एक वो सम्यक दृष्टि, एक वो सम्यक दृष्टि और एक वो सम्यक दृष्टि, 3 के अलावा चौथा व्यक्ति सम्यक दृष्टि होने का दावा नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन की बात नहीं कर सकता, किसी को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। आइए जैन साहब, ऐसा ही नहीं है? बोलो हाल। 3 के अलावा चौथा व्यक्ति कैसे हो सकता है सम्यक? बस 2-3 ही कई, 2-3 है और बस 2 ये और तीसरा ये हो गए, बस इससे ज्यादा कहां सम्यक दृष्टि होंगे? 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अरे भाई, ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर जो 2-3 सत्पुरुषों की बात कही है, इसका मतलब कम है। आज यदि इस धरती के ऊपर, क्या मैं अभी उपलब्ध दुनिया की बात कर रहा हूं, अपनी जो दुनिया है, इसमें यदि 150 सम्यक दृष्टि हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी इस बात को सुन करके भी एकदम गला पकड़ने के लिए सामने से लोग तैयार हैं। 150 सम्यक दृष्टि, क्या बात कर रहे हो? कौन कौन है, कौन कौन है, बताओ जल्दी से। ये पंडित जी होंगे, वो पंडित जी होंगे। क्यों? सारे सम्यक दृष्टि पंडितों में ही होंगे, फिर श्रोता लोग क्या करेंगे? सारे सम्यक दृष्टि लोग यदि पंडितों में ही होंगे, वक्ताओं में ही होंगे, विद्वानों में ही होंगे, तो फिर आत्मार्थी लोग जो सभा के अंदर आकर के बैठते हैं, रोजाना अभ्यास करते हैं, गांव गांव में बैठ करके तत्व चर्चा करते हैं, क्या वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं? उनको सम्यक दर्शन होने का अधिकार नहीं है क्या? जितेंद्र जी भाई साहब, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। मेरा कहने का मतलब यह है, सम्यक दृष्टि होने के लिए वक्ता होना जरूरी नहीं है, सम्यक दृष्टि होने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टियों की तलाश भी हमें विद्वानों में नहीं करनी चाहिए। अरे तलाश की जरूरत क्या है? अंदर की बात है भाई साहब, तलाश की जरूरत क्या है? सम्यक दृष्टियों की तलाश करें, क्यों करें सम्यक दृष्टियों की तलाश? ये बतलाओ, सम्यक दृष्टियों की तलाश जरूरी है? लोड़िया जी, सम्यक दृष्टियों की तलाश के बिना क्या हमारा आत्मकल्याण नहीं होगा? हमने तो कल रात को चर्चा की आपसे, शेर का जीव कर सकता है, पूंछ वाला कर सकता है, मूंछ वाला क्यों नहीं करेगा? बोलो। सम्यक तो सन्मुखों की संख्या तो हजारों हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये सारे लोग जीवन भर सम्यक सन्मुखी बने रहेंगे, इनमें से किसी को भी सम्यक दर्शन होगा नहीं, क्योंकि 3-4 लिखे हैं, बस 2-3 लिखे हैं, लो 2-3 सत्पुरुष हैं। सो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन है। भाई साहब, अंदर में कौन सम्यक दृष्टि है, अंदर में कौन भेद विज्ञानी है, अंदर में कौन कितनी दृढ़ता से इन सब बातों को जानता है, स्वीकार करता है, सुनता है, हमें नहीं पता, हम क्या करें? ये देखो, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। भाई जो बातें कही जा रही है, उन बातों का मर्म क्या है, इन बातों के पीछे छिपी हुई गहराई क्या है, इसे समझने की जरूरत है। जरा सुनिए, इसी रीति सहित, ये रीति बतला दी क्या? इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, शब्दों के अर्थ अनेक प्रकार के होते हैं, उनको यथा संभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। क्या यथा संभव इन बातों को जान लिया जाए। हमारे इस तरह की संख्याओं के संदर्भ में हमारे वीर सागर जी भाई साहब तो बहुत चर्चाएं करते हैं। जैसे मैंने 2-4 की बात कही ना, मैंने इस तरह की, वो बहुत बातें करते हैं इस तरह की। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है, जैसे 10 की बात करी तो बोले 10 ही नहीं है, 10 का मतलब तो कहने के लिए 10 है, 10 थोड़ी ना है।
तो देखिए यहाँ यथासंभव विपरीत अर्थ ग्रहण नहीं करना, ये बात यहाँ कह रहे हैं। बोलो, नारकी भी सम्यक दृष्टि होते हैं भाई साहब, हो सकते हैं नहीं। असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि हैं वर्तमान में। असंख्यात नारकी जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध रहे हैं वर्तमान में। असंख्यात नारकी जीवों के वर्तमान में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का सद्भाव है, उदय नहीं, सत्ताएं और बंधन है, निरंतर बंधन भी हो रहा है। बोलो, असंख्यात नारकी बांध रहे हैं, असंख्यात देवगति के जीव बांध रहे हैं। पूरे ढाई द्वीप में 700 करोड़ मनुष्य सम्यक दृष्टि हैं ढाई द्वीप में। तो यहाँ नहीं होंगे अपने यहाँ, लेकिन हम कौन से गांव में जाकर के देखेंगे? हम कहाँ भरुआ सागर में जाकर के देखने वाले हैं? बोलो, हम कौन से गांव में जाकर के देखें यहाँ सम्यक दृष्टि है या नहीं है? बैठे होंगे। सम्यक दृष्टि हो और प्रसिद्धि हो कोई जरूरी थोड़ी न है। इस सम्यक दृष्टि प्रसिद्धि की मोहताज नहीं हुआ करती है। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन जिनको होता है उनकी आत्म प्रसिद्धि जरूर होती है। क्या आत्म प्रसिद्धि जरूर होती है, चैतन्य का प्रकाशन वहां होता है। आत्मा प्रभाव नहीं हो, ये जिनके अंदर में होता है। जिसने अपने आप को देखा वो सम्यक दृष्टि है। बस दुनिया उसे देख रही है या नहीं देख रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, बात तो यहाँ करनी है हमारे को कुछ ऐसी बीमारियों के संदर्भ में जिन बीमारियों के लिए अलग प्रकार की औषधि की जरूरत है। सही दवा के प्रयोग की चर्चा करनी है टोडरमल जी के शब्दों से। प्रकरण शुरू कर रहे हैं बीमारी और दवाई के बारे में। क्या लिख रहे हैं पंडित जी साहब? देखो, तथा जो उपदेश हो, लाइनें बहुत गजब की है पंडित जी की। रीझता है मन पंडित जी के एक एक शब्द के ऊपर, एक एक वाक्य के ऊपर। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर, जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर, जो अपने योग्य उपदेश हो, जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। क्या क्या कह रहे हैं? जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही हैं। वैद्यक शास्त्र हैं, आयुर्वेद शास्त्र हैं, औषधियां बहुत प्रकार की कही गई हैं, उनको जाने। वैद्यक शास्त्रों में अनेक प्रकार की औषधियां कही हैं, उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। अब क्या करें भाई साहब? औषधियां तो बहुत सारी है, आपको मालूम है। मैं यदि औषधियों के नाम, यदि आपको जनागम की औषधियों के नाम बतलाने लगूं तो मैं भी आपको कहूंगा द्रव्य दृष्टि यह औषधि है, पर्यायार्थिक नय ये औषधि है, नित्यत्व का चिंतन ये अलग औषधि है, अनित्यत्व का चिंतन ये अलग औषधि है, क्रमबद्ध का चिंतन ये अलग औषधि है, निश्चय ये अलग औषधि है, व्यवहार ये अलग औषधि है, प्रथमानुयोग ये अलग दवाई है, चरणानुयोग ये अलग दवाई है, करणानुयोग ये अलग दवाई है, क्या द्रव्यानुयोग ये अलग दवाई है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं अपनी बीमारी को पहचानना। समस्या ये हो रही है हम अपनी बीमारी को नहीं पहचान रहे हैं। इसलिए हो क्या रहा है कि पहले तो अध्यात्म 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 द्रव्यानुयोग ये दिमाग में चढ़ा हुआ है और क्रियाकांड को यही कह रहा है। पहले तो ये बीमारी है, अब दवाई ऊपर से यही लेगा तो रोग कैसे मिटेगा? भाई तुझे चरणानुयोग वाली दवाई की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, टोडरमल जी कह रहे हैं। जो व्यक्ति क्रियाकांड में उलझा हुआ है उस व्यक्ति को कौन सी दवाई की जरूरत है? बोले उसे कहने की जरूरत है कुछ दम नहीं है इस क्रियाकांड में, अध्यात्म का उपदेश सुन, उसकी जरूरत है। बोलो क्या करें? कौन सी दवाई चाहिए? गुरुदेव के समय में सच में जो काम गुरुदेव श्री ने किया वो काम बहुत बहुत अपूर्व काम था, क्योंकि उस समय चारों तरफ पूरे दुनिया भर में क्रियाकांड का बोलबाला था। उस समय जरूरत थी उस उपदेश की, लेकिन आज चारों तरफ शिथिलाचार पनप रहा है। मैं श्रावकों के शिथिलाचार की बात कर रहा हूं।
चारों तरफ श्रावक रात्रि भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन लोग अध्यात्म जिनके माथे पर सवार है, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। रात्रि भोजन कर रहे हैं, जमीकंद का सेवन कर रहे हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है, चरणानुयोग को ताक में धर दिया है, और बात ये कर रहे हैं हम, नहीं भाई साहब, सिर्फ ऊंची बात करो। भैया तुम्हें बीमारी कौन सी है ये देखना, हम उसे क्रियाकांड कहेंगे। कौन व्यक्ति क्रियाकांडी है और कौन व्यक्ति निश्चयवासी हो गया है, कौन व्यक्ति व्यवहाराभासी है और कौन व्यक्ति निश्चयवासी है, कौन व्यक्ति उभयाभासी है, कौन से व्यक्ति को कौन से नए का आग्रह हो गया है, उसे यदि सही दवाई नहीं दी जावे, और सही दवाई देवे कौन। प्रॉब्लम तो ये है, यदि मैं व्यवहाराभासी हूं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, यदि मैं व्यवहाराभासी हूं और मुझे पूजन में धर्म दिखता है, व्यवहाराभासी हूं मैं, मान लीजिए मैं व्यवहाराभासी हूं और मुझे ये बाहरी क्रियाओं के अंदर ही धर्म 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 दिखाई देता है। अब चक्कर ये है कि पहले तो मान्यता ऐसी, और फिर दवाई कौन सी लेता हूं कि चरणानुयोगी पढ़ता हूं, तो बोले तेरी बीमारी मिटेगी नहीं, ये तेरे लिए चरणानुयोग जहर है। और यार क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप उल्टी बात, कैसी बात कह रहे हो आप, हैं आप कैसी बात कह रहे हो। अरे भाई सही कह रहा हूं मैं, यदि मैं व्यवहाराभासी हूं, यदि मैं क्रियाओं में उलझा हुआ हूं, यदि मैं व्रत उपवास के अंदर उलझा हुआ हूं, और फिर चरणानुयोग के अनुसार मैं व्रत उपवास की महिमा और उन्हीं बातों को पढ़ूंगा, तो मेरी बीमारी मिटेगी नहीं, मेरी बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे पसंद भी वही आती है, क्योंकि मैं वही तो करता हूं, तो मुझे पसंद भी वही आती है। आप अपनी पसंद को मत देखिए, आप अपनी बीमारी को पकड़िए, ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। पसंद तो आपको वही आएगा जैसा आपका नेचर है। क्या आपको यदि कर्णानुयोग का अभ्यास है तो आपको कर्णानुयोग ही पसंद आएगा, आपको यदि चरणानुयोग का विशेष अभ्यास है तो आपको चरणानुयोग ही पसंद आएगा, आपको यदि द्रव्यानुयोग का अभ्यास है तो द्रव्यानुयोग ही पसंद आएगा, आपको प्रथमानुयोग में मजा आता है तो फिर वही पढ़ता है। अरे भाई जो तू कर रहा है, एक बार देख बीमारी क्यों नहीं मिट रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को स्वीकार करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि मैं एकांतवादी हो गया हूं। क्या भगवान की सुनो, ये जो उपदेश है यहाँ इस 8वें अध्याय में, ये 8वें अध्याय का उपदेश हमारा उपदेश नहीं है, टोडरमल जी का उपदेश नहीं है, ये जिनेंद्र देव का उपदेश है। ये टोडरमल जी साहब यहाँ अनेकांतवादी होना सिखा रहे हैं। ये जिनागम का विरोध मिटे और जिनागम की बातों को यथार्थ रीति से समझे, ये बात टोडरमल जी साहब यहाँ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं हमारे को। ये जरूरत है हमारे को इन बातों को समझने की। एक एक लाइन बड़ी गजब की है, बातें क्या समझा रहे हैं, बीमारी कौन सी है, दवाई कौन सी ले रहा है, ये है। देखिए जरा, जैसे वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही हैं उनको जाने, अनेक औषधियां कही है उनको जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे। सुनना जानना सबको, अब ग्रहण किसका करना है, ग्रहण उन्हीं का करे जिससे अपना रोग दूर हो। इसका मतलब यह है हमें अपने रोग को पहचानना पड़ेगा, मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। देखिए आप यदि अध्यात्म को बहुत गहराई से पढ़ते हैं बहुत अच्छा है, असली इलाज तो अध्यात्म के माध्यम से ही होगा। अध्यात्म ही उपयोगी है, लेकिन अध्यात्म उपयोगी उन लोगों के लिए है जो चरणानुयोग का निषेध नहीं करते, तब तो बराबर लाइन पर है गाड़ी। और आपने अध्यात्म की प्रमुखता में चरणानुयोग को उड़ा दिया तो समझ लीजिए आप फिर गाड़ी पटरी से उतर गई है। क्या फिर गाड़ी उतर गई भाई साहब पटरी से। फिर क्या जरूरत है पंचम गुणस्थानवर्ती को प्रतिमाधारी होने के लिए, फिर क्या जरूरत है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती को बाहर में द्रव्य लिंगी अवस्था अंगीकार करने की। गाड़ी पटरी से उतर नहीं जाए भाई साहब, ये समझ लेना ना। मैं कोई चरणानुयोग का पक्षपाती नहीं हूं, न मैं चरणानुयोग वाला हूं न मैं कर्णानुयोग वाला हूं भैया। मैं तो आगमपंथी हूं, मैं तो आगम की बात को मानता हूं। मैं तो टोडरमल जी का शिष्य हूं, जो बात टोडरमल जी सिखा रहे हैं वो बात सीखता हूं। टोडरमल जी के मंदिर में बैठता हूं, टोडरमल जी के सानिध्य में बैठता हूं, टोडरमल जी के ग्रंथ को पढ़ता हूं, टोडरमल जी के चिंतन और शैली को अपनाता हूं। क्या गुरुदेव के शिष्य हैं हम, दादा के शिष्य हैं हम, लेकिन शैली होनी चाहिए। क्या कहीं नहीं, गुरुदेव ने कभी नहीं नकारा
जो जिस तरह से गुरुदेव के शिष्य आज निषेध करते हैं, गुरुदेव ने कभी निषेध नहीं किया। अरे निषेध भले ही किया हो, वाणी में भले ही निषेध किया हो, लेकिन आचरण में उन्होंने कभी निषेध नहीं किया। जीवन में पालन करने में रंच मात्र उन्होंने कभी कोताही नहीं बरती। क्या भले ही वाणी से उसका निषेध करते रहे, इसलिए निषेध करते रहे कि सारी दुनिया उसे धर्म धर्म मान करके बैठी है। वाणी से निषेध कर रहे हैं लेकिन जीवन में बराबर पालन कर रहे हैं। इसका नाम है बैलेंस। ऐसा बैलेंस था उनके जीवन में। हम अनुयायी हैं, हम शिष्य हैं, हम वितरागी संतों के शिष्य हैं। देखो क्या, जिससे अपना रोग दूर हो, अपने को शीत रोग हुआ हो। टोडरमल जी की लाइनें देखना जरा क्या कह रहे हैं। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें। अब पहले ही बीमारी, पहले ही सर्दी हो रही है, पहले ही शीत रोग हो रहा है और औषधि भी शीत ले रहा है, क्या होगा? मारा जाएगा क्या? बोलो, मारा जाएगा भैया। टोडरमल जी क्या करें? अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें, शीतल औषधि का ग्रहण न करें। शिक्षा है, उपदेश है। यह औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जानो। भैया ये मेरे लिए नहीं है, ये उपदेश। जो व्यक्ति पहले ही मंदिर नहीं आता, जो व्यक्ति पहले ही पूजा नहीं करता, क्या, और उसे आपने ये दवाई दे दी कि पूजन और मंदिर जाने वाले कोई धर्म थोड़ी ना कर रहे हैं, अटक गए हैं मंदिर जाकर के, तो फिर क्या होगा भैया? आपने गलत व्यक्ति को गलत दवाई दे दी, वो तो राजी हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, आपने आज सही बात कह दी यार। मैं नहीं आता था, जबरदस्ती मेरे को पकड़ करके ले आते हैं, टाइम वेस्ट होता है, इतनी दूर चल करके आता हूँ मैं, पेट्रोल जलाता हूँ, समय की खोटी करता हूँ, और धर्म है नहीं। इससे कोई धर्म वरम तो होता नहीं है। क्या करें? गलत व्यक्ति को गलत औषधि दे दी आपने। बीमारी पहचानो। देखो टोडरमल जी लिख रहे हैं जरा, अभी तो ये औषधि का उदाहरण दिया शीत और उष्ण के संदर्भ में, अब जरा सिद्धांत की बात कर रहे हैं पंडित जी यहां। उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक उपदेश हैं, अनेक उपदेश हैं, सब तरह के लोगों का उपदेश है। हर तरह का उपदेश आपको मिलेगा जनवाणी में। क्या कह रहे हैं? जैन शास्त्र में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, सब जानो, सब जानो, चारों अनुयोगों की बातों को जानो, परंतु अब ग्रहण क्या करें? ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। ओहो, विकार क्या है? क्या विकार क्या है भाई साहब? अब मुझे नहीं मालूम राजेश जी भाई साहब, मुझे नहीं मालूम कौन से व्यक्ति के क्या विकार है, मुझे नहीं मालूम भरत भाई आपको क्या स्थिति है, आपके चिंतन की धारा कैसी चलती है, मुझे नहीं मालूम कौन व्यक्ति की सोच कैसी है। इसलिए टोडरमल जी ये कह रहे हैं, टोडरमल जी ने भी एक तरफा बात नहीं करी, टोडरमल जी ने भी आपके ऊपर छोड़ दिया। इट्स अप टू यू, खत्म खेल। हम हमारे माथे नहीं ले रहे हैं भैया, हमारे यहाँ तो लाइन से दवाइयाँ हैं। जिनागम का एक एक वाक्य दवाई है, जिनागम का एक एक वाक्य उपचार करता है, जिनागम का एक एक वाक्य मिथ्यात्व रूपी रोग का उपचार करने के लिए है, जिनागम का हर वाक्य सम्यक दर्शन रूपी निरोग अवस्था प्रकट करने के लिए है। लेकिन पहचानना आपको पड़ेगा कि हमारे कौन सी बीमारी है। हम क्या बतलाएं? इतनी बड़ी सभा में हम एक तरफा उपचार कैसे कर सकते हैं? बोलो अरुण मोदी जी साहब, एक तरफा उपचार कैसे करें? क्या बोला? आचरण का निषेध नहीं है, आचरण में धर्म मानने का निषेध है। बहुत सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। आचरण का निषेध कर रहे होते तो आचरण का पालन नहीं कर रहे होते। धर्म मानने का निषेध है, और धर्म मानने का निषेध तो सारी जनवाणी में किया है, द्वादशांग में जनवाणी में किया है, हर कदम कदम पर किया है। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म मत मान लेना। सुनिए, अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे। अपने को जो विकार हो, मेरे को बीमार विकार कौन सा है? निश्चयाभास का कि व्यवहाराभास का? क्रियाकांड का पक्ष है कि क्रियाकांड के या व्रत पूजा भक्ति आदि के निषेध का की बीमारी है? करो करो निर्णय। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं?
अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण न करें। क्या ये उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जान ले वे, ये बातें मेरे लिए नहीं है, ये बातें तो उनके लिए हैं। अरे नहीं नहीं, आपने उसको भी बात कही है, आपने उसको भी ये कहा है, उसको तो आपने कहा है कि इसमें धर्म नहीं होता है, क्या लगा रहता है, उसने तो आपने उसको तो उपवास करने के लिए मना किया है, मुझे उपवास करने के लिए कह रहे हो, मुझे उपवास करने के लिए मना कर रहे हो, उसको उपवास करने के लिए कह रहे हो। भैया यही तो है बात, यही तो है जनागम। बीमारी और बीमारी का इलाज यही जनागम है। तकलीफ और तकलीफ का इलाज सही ढंग से करते हैं, वीतरागी संतों को पता है। अरे हमारे आचार्य परमेष्ठी वे बराबर इन सब बातों के कुशल विशेषज्ञ हुआ करते हैं, वे बराबर जानते हैं इन सब बातों को कि हमारे सामने जो शिष्य आया है उस शिष्य को उपचार किस तरह का करना है, बीमारी क्या है। कितनी घटनाएं पहले भी जब ये अनुयोगों वाले ये प्रकरण हमने 8वें अध्याय के शुरू किए तब से हम इस तरह की बातें बीच बीच में करते रहे हैं। एक बच्चे को कहते हैं तू रोज पढ़ और एक बच्चे को कहते हैं पढ़ना मत। क्या एक को कह रहे हैं तू हलवा खाना, बादाम का हलवा, और दूसरे को कह रहे हैं नहीं भैया ये हलवा वगैरह मत खाना बिल्कुल भी। आचार्य श्री एक शिष्य को ये कह रहे हैं तुम भैया 3 दिन के उपवास करोगे, और दूसरे मुनिराज को कह रहे हैं आप रोजाना आहारचर्या के लिए जाओगे, उपवास नहीं करोगे बस। अब ये क्या है यार, मतलब कितनी कितनी तरह से विरोधाभास दिखाई देता है। हमें तो ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई साहब, ये तो मामला समझ में ही नहीं आता है। ये उलट पुलट बातें हमारे को समझ में ही नहीं आती है, ये उलट पुलट बातें आपको समझ में नहीं आती है। हमारे साथी कितने लोग डॉक्टर होंगे, हमारे साथी सुनने वाले कितने लोग वैद्य होंगे, हमारे साथी कितने लोग कौन कौन से फील्ड से होंगे। हर फील्ड में ये 2 तरह की बातें चलती है। क्या करो बोलो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर व्यक्ति के लिए बात अलग होती है। कई जगह पर तो बिजनेस में इस तरह का चलता है, लेने वाला कौन है उसके हिसाब से रेट लगती है। क्या बात कर रहे हो आप, लेने वाला कौन है उसके हिसाब से रेट लगती है बिजनेस में भी। हाँ जी, कौन आया है लेने के लिए, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहा है उसके हिसाब से रेट लगती है। ये भी तो होता है। मलेरिया हो रहा है और टाइफाइड की दवाई ले रहा है, कैंसर हो रहा है और किडनी की दवाई ले रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है और कैंसर की दवाई ले रहा है। क्यों साहब, जितने डॉक्टर साहब हैं ये सारे डॉक्टर साहब ये हर मरीज को एक ही दवाई देते होंगे कि नहीं भैया कैंसर ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा ज़्यादा खतरनाक कौन सी बीमारी है, बोले कैंसर, तो फिर कैंसर की दवाई देनी चाहिए ना। क्या करें, ज़्यादा खतरनाक बीमारी कौन सी है कि साहब ज़्यादा खतरनाक तो कैंसर है। हाँ अच्छा ज़्यादा खतरनाक है कैंसर, तो फिर दवाई कौन सी देवे। बोले यार जो ज़्यादा खतरनाक है उसको, लेकिन ये बीमारी है या नहीं उसके, क्या ये बीमारी है या नहीं है। वकील साहब जो बात कहते हैं वो सामने वाले के हिसाब से कहते हैं, अपने क्लाइंट के हिसाब से कहते हैं। डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो उस तरह की दवाई देते हैं। हर जगह पर इन सब बातों को देखा जाता है। ये धर्म के क्षेत्र में इन बातों को क्यों नहीं देखा जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। स्यादवाद शैली को क्यों नहीं अपनाया जाता है, अनेकांतात्मक बातों को क्यों नहीं अपनाया जाता है, दूसरी बातों के निषेध रूप प्रवृत्ति क्यों। निषेध नहीं है, ये समझ लीजिए आप, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है। गौणता हो जाती है, कोई बात नहीं, चर्चा चलेगी तो गौणता हो जाएगी। बोलो चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ आगे देखिए, उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण टोडरमल जी साहब, टोडरमल जी लिख रहे हैं क्या, मिथ्यात्व रूपी बीमारी है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन मिथ्यात्व रूपी बीमारी भी सबको अलग अलग तरह की होती है। क्या जैसे कैंसर सबको अलग अलग तरह का होता है, हर कैंसर के मरीज को एक जैसी दवाई नहीं दी जाती। क्या हर हार्ट के मरीज को एक तरह की दवाई नहीं दी जाती, हर बुखार वाले को एक तरह की दवाई नहीं दी, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर वेरिएशन होते होंगे ना। मलेरिया बुखार अलग तरह का है, डेंगू का बुखार अलग तरह का है, ये बुखार अलग तरह का है, इस बुखार में इस तरह का उपचार किया जाता है, इस बुखार में इस तरह का उपचार किया जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व भी, किसी को विनय मिथ्यात्व है, किसी को विपरीत मिथ्यात्व है, किसी को एकांत मिथ्यात्व है, किसी को अज्ञान मिथ्यात्व है, किसी को संशय मिथ्यात्व है, किसी को ग्रहित मिथ्यात्व है, किसी को अग्रहित मिथ्यात्व है। टोडरमल जी बतला रहे हैं, यहाँ उदाहरण कहते हैं। उदाहरण सुनो जरा,
जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश हैं। क्या लिख रहे हैं पंडित जी? जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश हैं, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। दोनों तरह के उपदेश हैं शास्त्रों में, कहीं निश्चय पोषक है और कहीं व्यवहार पोषक है। अब अपने को कौन सी दवाई लेनी है? मिथ्या दृष्टि दोनों है, निश्चयवासी भी मिथ्या दृष्टि है और व्यवहारावासी भी मिथ्या दृष्टि है, और दवाई भी दोनों है जनवाणी में। अच्छा, जनवाणी में व्यवहार नहीं किए के कथन क्यों किए? उपचार करने के लिए। जनवाणी में निश्चय नहीं के कथन क्यों किए? उपचार करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कहीं तो निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपने को व्यवहार का आधिक्य हो, निर्णय करना स्वयं। वहाँ अपने को मुझे अपने आप को यदि व्यवहार का आधिक्य हो, क्या एक ही लाठी से नहीं चलेंगे सब? वहाँ अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। हाँ देखो, सही बात कही है। क्या व्यवहार के आधिक्य वाले लोग सारे दुनिया में दिख रहे, निश्चय रूप प्रवर्तो। सही लिखा पंडित टोडरमल जी साहब, आपने सही लिखा बिल्कुल। क्या व्यवहार का आधिक्य दिखाई दे रहा था इनके जीवन में, और आपने सही कहा, निश्चय की बात के अंदर प्रवर्तो, निश्चय के उपदेश को ग्रहण करो और यथावत प्रवर्तो। यथावत शब्द की तरफ जोर देना पड़ेगा, यथावत। अगला वाक्य सुनो जरा, क्या लिख रहे हैं? और अपने को निश्चय का आधिक्य हो। अब पता कैसे लगेगा बीमारी कौन सी है? बोलो मोदी जी साहब, बीमारी कौन सी है ये पता कैसे लगेगा? अरुण भाई मोदी, पता कैसे लगेगा हमारे को कि भैया ये तो व्यक्तिगत चीज है, हमें थोड़ी ना पता है आपके दर्द कहाँ हो रहा है। क्या दर्द कौन सी जगह पर हो रहा है, उस हिसाब से दवाई लगेगी ना, कि नहीं नहीं ये पेन किलर ले लो। अरे नहीं, दर्द हार्ट में हो रहा है, और यार हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। दर्द घुटनों में हो रहा है, अलग तरह की प्रॉब्लम का इलाज होगा। दर्द कमर में हो रहा है, अलग तरह का इलाज होगा। और दर्द आंखों में हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है तो क्या करें? और दर्द कान में हो रहा है तो बोलो। पेट में दर्द होता है तो दवाई ली जाती है, पैर में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा होता है तो दवाई लगाई जाती है, आंख में जलन हो रही होती है तो 2 ड्रॉप डाली जाती है। आंख में जलन हो रही है, 2 ड्रॉप डाली थी ना, इसी तरह से सिर में दर्द हो रहा है कि 2 ड्रॉप डाल ले अपने माथे में, तो क्या होगा भाई? क्या बताएं आपको? औषधि भी समझनी पड़ेगी और औषधि के सेवन की विधि भी समझनी पड़ेगी। कई दवाइयां ऐसी होती है जो भूखे पेट ली जाती है, कई दवाइयां ऐसी होती है जो भोजन करने के बाद में ली जाती है, कई दवाइयां ऐसी होती है जो गर्म पानी के साथ में ली जाती है, कई दवाइयां ऐसी होती है जो दूध के साथ में ली जाती है। अब क्या करें? माने कौन सी दवाई कैसे लेना, किसके लिए क्या लेना, इन बातों को तो समझना पड़ेगा। क्या बोलो, क्या कहें? टोडरमल जी साहब का ये जो वाक्य है, वज्रसेन जी साहब, ये जो टोडरमल जी साहब का जो वाक्य है, इस वाक्य को क्या हम समझे नहीं? इस वाक्य की गहराई में नहीं जाए हम, जो इन्होंने ये तीसरी लाइन में लिखा है, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। क्या करें बोलो? टोडरमल जी के नहीं यार, ये कहां से छपाई, कौन सी जगह से छपाई है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ? इस लाइन को तो निकाल दो यहां से। किसने संपादन किया है इसका? किसका संपादन है? अच्छा, भारी जी का संपादन है। अरे यार ये लाइन आपने गलत लिख दी यार पंडित जी, आप ये लाइन मत दो यार। यार क्या बात कर रहे हो आप, सोचो तो सही। टोडरमल जी पहली लाइन में ये कह रहे हैं, इसके ऊपर वाली लाइन में व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करना, और यदि निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करना। और मेरे को निश्चय का आधिक्य है या मुझे व्यवहार का आधिक्य है, ये निर्णय सामने वाला नहीं करेगा, ये निर्णय वक्ता नहीं करेगा, ये निर्णय मुझे करना पड़ेगा कि मुझे किस चीज की बीमारी है। मेरे अंदर में टटोलना पड़ेगा कि मुझे आधिक्य किसका हो रहा है। यथावत प्रवर्ते। देखो सुनो जरा, और सुनो, टोडरमल जी समझा रहे हैं। यार क्या गहराई है पंडित जी, यदि नहीं होते तो मुझे लगता है क्या कहां रहते अविचारी, लेते रहते अविचारी।
बिना विचार किए हुए ठोकरें खाते रहते, ना समझी के अंदर काल गंवाते रहते। अगला वाक्य पढ़िए इसी पैराग्राफ का, बीच में 298 नंबर पेज है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। व्यवहारावासी लोग, व्यवहार में उलझे फंसे हुए लोग, क्या व्यवहाराभासी व्यक्ति था, क्या था, आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। और पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे, मर गया। लो, पहले ही व्यवहार श्रद्धान था, पहले ही व्यवहार का श्रद्धान था, व्यवहार में लगा रहता था, आत्मज्ञान शून्य था, आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं था, और उपदेश मिल गया और पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा ऊपर से। भैया क्या कह रहे हैं, पहले ही तो क्या था, चौथी लाइन है इस पैराग्राफ की, पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, आत्मज्ञान नहीं कर रहा था, आत्मा को जानने सोचने समझने के लिए विचार विवेक विकल्प नहीं था। और पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। मजा आ गया ना ये बात सुन करके? हाँ यार सही कह रहे हो यार। सारे दुनिया भर में आज देखो आप, जगह जगह मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, अर्घ चढ़ा रहे हैं, पूजाएं हो रही है, आयोजन हो रहे हैं, मंदिरों में हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, गोष्ठियाँ, क्या क्या हो क्या रहा है, भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सब व्यवहार में उलझे। भैया आत्मा की चर्चाएं करने वाले कितने लोग मिलेंगे समाज में? अब ऊपर से उनको व्यवहार की पोषक की बात मिल जाए तो कहाँ समझने सुधरने का अवसर है। अथवा अब दूसरा पक्ष देखिए जरा क्या कह रहे हैं, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण, ये भी बीमारी है। अरे यार, आत्मा 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 यदि दिमाग में हावी रहता है, सवार रहता है, ये कह रहे हैं ये भी बीमारी है। पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था। निश्चय श्रद्धान बीमारी नहीं है, पॉइंट नोट करना, मेरी बात का अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना। निश्चय श्रद्धान बीमारी नहीं है, लिखे तो है ये नहीं। निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट हो रहा है, ये बीमारी है। बीमारी निश्चय श्रद्धान थोड़ी ना है, होना ही चाहिए वस्तु स्वरूप का श्रद्धान। निश्चय श्रद्धान माने वस्तु स्वरूप का श्रद्धान, ये तो होना ही चाहिए। क्या निश्चय का ही करें तो गड़बड़ है, बोलो। ये कह रहे हैं निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से, आचरण से, संयम से, नियम से, शुद्ध सात्विक आचरण से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था। जो व्यक्ति स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके, अब लो, पहले तो निश्चय श्रद्धान करके व्यवहार से भ्रष्ट था, और ऊपर से उपदेश और कौन सा सुनने लगा कि निश्चय 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 का उपदेश सुनने लगा। तो टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा करके विषय कषाय का पोषण करता है। क्या करें भाई साहब? लो अब क्या करें? बहुत बड़ी समस्या है आज, पूरे समाज की समस्या कह रहा हूं, मुमुक्षु समाज की नहीं कह रहा हूं मैं, जैन समाज की कह रहा हूं, सकल जैन समाज की कह रहा हूं मैं, सकल जैन समाज की बात कह रहा हूं। हर व्यक्ति ने अपनी एक धारा पकड़ रखी है, बस हर व्यक्ति ने ये सोच रखा है मैं जिस धारा पर चल रहा हूं यही धारा सही है, मैंने जिस पगडंडी को पकड़ रखा है यही पगडंडी सही है, बस इसी से पहुंचूंगा मैं। तो ये कोई नहीं समझना चाह रहा है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है लिखा है। कुंदकुंदाचार्य देव ने, अमृतचंद्राचार्य देव ने ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की चर्चा की है। ज्ञान के गीत गाए हैं, कहीं चारित्र के गीत गाए हैं। वे ही कुंदकुंदाचार्य देव जो श्रद्धान और ज्ञान की गीत गाते हैं, वे ही चरणानुयोग सूचक चूलिका में दीक्षा लेने की विधि बताते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं हम लोग? वो दीक्षा लेने की विधि भी बतला रहे हैं, वो दीक्षा लेने की प्रक्रिया भी बतला रहे हैं, वे वो बातें भी सिखा रहे हैं। क्या हम तो कुंदकुंदाचार्य को भी पूरा कहाँ मान रहे हैं? न हम कुंदकुंदाचार्य देव को पूरा मान रहे हैं, न हम टोडरमल जी को पूरी तरह से स्वीकार कर पा रहे हैं, न गुरुदेव श्री को पूरी तरह से हम मान पा रहे हैं।
मुझे लगता है यदि ये टोडरमल जी इस तरह से भूले नहीं निकालते तो आज हम भी फंसे हुए होते, कहीं ना कहीं चक्करों में उलझे हुए होते। अब नहीं उलझेंगे, अब नहीं फंसेंगे। क्या अब तथ्य पकड़ में आ गया है, अब पकड़ में आ गया है। जब जिस समय, और सुनो, जैसे कहा ना जिस व्यक्ति को जो बीमारी हो वो दवाई लेना, उसी तरह से ये कह रहे हैं अपने आप को बराबर टटोलते रहना। कभी आपको शीत की बीमारी हो जाएगी तो उष्ण औषधि लेनी पड़ेगी, और कभी आपको उष्णता की बीमारी हो जाएगी तो आपको शीत औषधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति को एक जीवन में बदल बदल करके भी तो बीमारियां होती रहती हैं। क्या बोलो, बीमारियां भी तो बदल बदल करके होती रहती है ना। ऐसा थोड़ी ना कि किसी व्यक्ति को शीत की बीमारी थी तो जीवन भर शीत की बीमारी रहेगी, किसी व्यक्ति को गर्मी की बीमारी थी, मान लो बुखार हो गया है तो जीवन भर उसको बुखार ही रहेगा, कभी शीत की हो जाएगी, कभी उष्णता की हो जाएगी। इसी तरह से अपने में जब कभी निश्चय की प्रबलता पूर्वक व्यवहार के निषेध की बात आवे तो समझ लेना बीमारी है भाई साहब, इलाज करना। जब कभी हमारे व्यवहार की मुख्यता चल रही हो और निश्चय का निषेध हो रहा हो तो समझ लेना कि बीमारी दूसरी पनप रही है, इसके निषेध की जरूरत है। दिन भर टटोलना, रोजाना देखना, हो जाता है कभी कभी कोई चीज हावी हो जाती है, कभी कोई चीज हावी हो जाती है। क्या कभी कुछ हावी हो जाएगा, कभी कुछ हावी हो जाएगा। टोडरमल जी पहचानने के लिए कह रहे हैं, तो कौन पहचाने, पहचानेगा कौन? ये जिम्मेदारी किसकी है दिलीप भाई, बोलो? ये इस बीमारी को पहचानने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी मान्यता कैसी है, इस बात को पहचानने की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे संसार रोग से छूटना है ऋषभ भाई, तो बतलाइए मुझे, मैं क्या करूं? ये जिम्मेदारी किसकी है? किसका हाथ पकड़ लूं मैं? क्या निर्मल चंद जी साहब, मैं किसका हाथ पकड़ लूं कि पार लग जाऊं? अरे भाई, तू यदि भगवान महावीर का भी हाथ पकड़ लेगा तो पार लगने वाला नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान की बात को भी एक पक्षी बात को मानेगा। बोलो प्रतीक भाई। सुनील जी सर्राफ साहब, हर व्यक्ति की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। क्या ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को जानें, हम अपने आप को पहचानें, हम अपने आप के रोग को देखें, हम अपने आप की बीमारी को देखें, हम अपने आप की तकलीफ को देखें। और मेरे में किसी चीज़ की अधिकता दिखाई दे रही, अच्छा आप क्या करते हैं बोलो? फुल बॉडी टेस्ट करवाते हैं तो आप क्या करते हैं? बॉडी चेकअप करवाते हैं ना सब लोग, 40, 45, 50 के आसपास वाले लोग, फिर वो धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं थोड़े से, और ऊपर की उम्र वाले साल में 1 बार, साल में 2 बार, सब तरह से क्या कुछ ना कुछ अपना फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। तो कभी B12 कम आता है, कभी विटामिन D कम आता है, कभी आयरन की कमी आती है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है। जो बढ़ा हुआ आता है उसे कम करने की सोचते हैं, जो कम होता है उसे बढ़ाने की सोचते हैं। यही तो करते हो आप, क्या करते हो? क्या या जो चल रहा है वो चलने देते हो? नहीं भाई, जब आप देखते हो कि यार डायबिटीज ज़्यादा आई है, भाई साहब डायबिटीज ज़्यादा आई है, तो फिर आप मीठा कम कर देते हो। शुगर लो आई है तो आप मीठे की मात्रा बढ़ा देते हो। खुद ही तो निर्णय करते हो ना अपने चेकअप कराने के बाद में बीमारी का। शुगर लेवल बहुत लो आया है तो डॉक्टर क्या कहता है? नहीं भैया ग्लूकोज चढ़ाओ, भैया ग्लूकोज चढ़ाओ, इनको मीठा दो। या मीठा क्यों बंद कर रखा है आपने भाई साहब? हैं, आपको लेना पड़ेगा, तो फिर चालू कर देता है। फिर इतना लेता है कि दोबारा टेस्ट करवाता है तो शुगर लेवल हाई आता है, तो फिर डॉक्टर कहता है अरे नहीं 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 अब शुगर कम करो, फिर कम करना चालू कर देता है। फिर इतना कम कर देता है कि बिल्कुल बंद कर देता है कि शुगर लेवल डाउन हो जाता है, फिर नहीं लो। तो फिर अपने को चेकअप करते रहना पड़ेगा ना, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ना। जब भी आप टेस्ट करवाते हैं, जब भी आप चेकअप करवाते हैं, जब भी बीपी आता है तो एक लोअर लेवल होता है और एक मैक्सिमम लेवल होता है। ये रेंज है, ये उस रेंज के अंदर रहना है हमारे को। इस रेंज से नीचे हो तो ग्रहण करना, इस रेंज से ऊपर चले जाए तो कम करना, इस रेंज में रहना है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं। यहाँ कितना बैलेंस रख करके बात करते हैं पंडित जी। भाई साहब, व्यवहार उपदेश को मुख्य करके आत्मज्ञान शून्य हो रहे हो क्या? और फिर ऊपर से आपने और व्यवहार का उपदेश सुन लिया तो मारा गया। निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट हो रहा था, फिर निश्चय श्रद्धान के अंदर लगा रहा तो क्या हुआ? विषय कषाय का पोषण करता रहेगा।
मारा जाएगा। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। पसंद की तरफ मत जाना, पसंद की तरफ मत जाना। मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे ये पसंद आ रहा है, इस तरफ मत जाना। जो चीज़ आपको पसंद आ रही है इसका मतलब हो सकता है कि वहाँ वो बीमारी होने की संभावना ज़्यादा हो, प्रतिपक्ष को देखने की ज़रूरत ज़्यादा हो। भैया यथार्थ रीति से जिनागम की इन बातों को समझ करके आत्मकल्याण करना, यथार्थ रीति से जिनागम की इन बातों को समझ करके आत्मश्रद्धान करना, त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेते हुए हम सभी सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्गी हों, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। शाम को मिलेंगे सिद्धों की चर्चा करने के लिए संयम प्रकाश के माध्यम से, दिन में 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि यथावत। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिहंताणम नमो जयणम नमो लोहे सव्यसावणम हरिहंताणम नमो